हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हम एक तरीके से तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं भारत के लोकसभा का अध्यक्ष के बारे में। ब्रिटेन के जो निम्न सदन है उसके अध्यक्ष के बीच में और अमेरिका है और उसके जो निम्न सदन के बीच में हम चर्चाएं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि ब्रिटेन में जो भी अध्यक्ष बनता है वो अपने राजनीतिक पार्टी से पूरी तरह से उसको त्यागपत्र दे देता है और अपना उसका जो भी अध्यक्ष का पद होता है उस पर वो पूरी ईमानदारी पूरी निष्ठा से काम करता है। ठीक है, फिर अमेरिका का देखा तो अमेरिका में कैसा है। तो अमेरिका में जो भी लोकसभा का अध्यक्ष होता है और वो जिस पार्टी से बिलोंग करता है तो उस पार्टी की विचारधारा के अनुसार वो निर्णयों को लेता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे देश भारत के बारे में। तो भारत में इनके बीच का सिस्टम अपनाया गया है कि जो भी व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष बनेगा तो वो अपना जो भी राजनीतिक उसका दल है तो वो दल को तो नहीं छोड़ता है, लेकिन उससे ये उम्मीद की जाती है, उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर जब आएगा तो वो पूरे निष्पक्षता के साथ पूरी ईमानदारी के साथ अपने पद के कर्तव्यों का और दायित्वों का निष्पक्ष रूप से क्या करेगा कि निर्वहन करेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। इसके अलावा ब्रिटेन में निम्न सदन के अध्यक्ष का कार्यकाल अनिश्चित है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है और तो जो ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में जैसा कि हमारे जो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। ठीक है, और उसमें जो भी अध्यक्ष होता है तो उसका बाकायदा चुनाव होते हैं। ठीक है, और उसका एक कार्यकाल निश्चित है हमारे देश में, भारत देश में। ठीक है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में जो निम्न सदन है उनका तो उसका जो अध्यक्ष जो बनता है तो उसका कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है, उसका जो कार्यकाल है वो अनिश्चित है। ठीक है, वहां पर किसी तरीके का कोई प्रतिबंध या वहां पर एक तरीके से उसका जो टाइम पीरियड है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, इसलिए ब्रिटेन के अध्यक्ष के संबंध में ये कहा जाता है कि एक बार अध्यक्ष सदैव के लिए अध्यक्ष होता है। अब इसलिए वहां का जो अध्यक्ष बनता है ब्रिटेन में तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि भाई आप एक बार अध्यक्ष बन जाओ और हमेशा के लिए एक तरीके से वहां पर अपने पैर जमा लो। जैसे कि हमारे देश में जो हमारे सरकारी गवर्नमेंट जो जॉब चाहिए होती है। ठीक है, अब सरकारी गवर्नमेंट की जो जॉब है हमारे देश में तो उसके लिए क्या फंडा यूज करते हैं लोग कि भाई आप किसी भी तरह से कैसे भी करके बस कोई भी एक सरकारी जॉब या सरकारी नौकरी बस ले लो, उसके बाद में आपको काम करने की जरूरत नहीं है, आपको टाइम टू टाइम सैलरी आते रहेंगी, सब कुछ आपको एक तरीके से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वही सिस्टम यहाँ पर लागू होता है ब्रिटेन में। जो लोकसभा का अध्यक्ष जो उनके निम्न सदन का अध्यक्ष बनता है उसके बारे में हम एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पर इसको समझ रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा कि भारत में लोकसभा के अध्यक्ष का गठन व स्वरूप लोक सदन से अलग है। अब जो भारत में जो लोकसभा का जो अध्यक्ष है और उसका जो गठन होता है और जो स्वरूप होता है तो वो लोक सदन से कैसा होता है, अलग होता है। भारत में लोकसभा स्पीकर का निर्वाचन एक लोकसभा की अवधि तक के लिए होता है। अभी भारत में क्या होता है तो जो लोकसभा का जो स्पीकर होता है, ठीक है, स्पीकर का जो निर्वाचन है एक लोकसभा की अवधि के लिए होता है, यानी कि लोकसभा का जो टाइम पीरियड होता है तो उस टाइम पीरियड तक ही उस अध्यक्ष का भी टाइम होता है। ठीक है, नई लोकसभा के गठन के उपरांत उसका कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाता है और पुनः निर्वाचन हो सकता है। अब क्या होता है कि मान लीजिए जो पुरानी लोकसभा थी अब वो उसका एक तरीके से मान लीजिए उसका कार्यकाल समाप्त हो गया। अब जो नई दूसरी लोकसभा का गठन होगा, नई जो दूसरी लोकसभा का गठन होगा तो उसमें क्या होगा कि जो पुराना जो अध्यक्ष होता है उसका जो कार्यकाल होता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है, वो अपने यानी कि वो अपने आप खत्म हो जाता है और निर्वाचन हो सकता है। और फिर एक तरीके से क्या होता है यहाँ पर कि फिर से यहाँ पर चुनाव हो सकते हैं। ठीक है,
इसके अलावा भारतीय लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर समय से पूर्व हटाया जा सकता है, किंतु ब्रिटेन में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। अब इसके अलावा क्या होता है कि जो लोकसभा का जो अध्यक्ष है, और लोकसभा का अध्यक्ष वो जो उसको जो कर्तव्य जो है उसके वो दायित्व को अच्छे से न निर्वहन नहीं करता है, ठीक है। तो जो निर्वहन नहीं करता है तो विशेष बहुमत का जो प्रस्ताव पारित करके, अब यहाँ पर विशेष बहुमत का हम प्रस्ताव ला सकते हैं लोकसभा में और उसको पारित कर सकते हैं, और उसको पारित करके जो समय से पूर्व यानी कि एक लोकसभा का अध्यक्ष के टाइम से पहले ही हम उसको पद से हटा सकते हैं। लेकिन ब्रिटेन में इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है। अमेरिका में निम्न सदन के अध्यक्ष का कार्यकाल भारतीय परंपरा के अनुरूप ही है, यानी कि अमेरिका में भी क्या है तो इसी तरह से जो अध्यक्ष है उसका कार्यकाल क्या है तो फिक्स है उसका भी कार्यकाल, ठीक है। वहां पर भी बाकायदा चुनाव होते हैं और वो चुनाव के जरिए से ही कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष के पद पर आसीन होता है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष और दलीय प्रणाली। अब लोकसभा अध्यक्ष और दलीय प्रणाली को अब हमें यहाँ पर जानना है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष और दलीय प्रणाली। लोकसभा अध्यक्ष और दलीय प्रणाली। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष और दलीय प्रणाली और दलीय प्रणाली। लोकसभा अध्यक्ष और दलीय प्रणाली। अब हमें क्या देखना है तो जो किस तरीके से लोकसभा का अध्यक्ष हो है और दलीय प्रणाली क्या है, तो इन सब चीजों को अब हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, चर्चा करना है, ठीक है। तो भाई आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी बहुत 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 सपोर्ट, बहुत बहुत थैंक यू आप सभी के प्यार के लिए। तो जैसा कि हम जान चुके हैं कि भारत में लोकसभा का अध्यक्ष चुने जाने के बाद अपने राजनीतिक दल से त्यागपत्र नहीं देता, किंतु सदन के प्रति उसकी निष्पक्ष भूमिका की अपेक्षा की जाती है। अब यहाँ पर जैसे कि हमने ये क्या जाना, तो हमने ये जाना कि किस तरीके से जो भारत में लोकसभा का अध्यक्ष चुने जाने के भी बाद वो क्या करता है तो अपने पद से वो त्यागपत्र नहीं देता, लेकिन उससे एक तरीके से निष्पक्ष रहने की हम उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं, ठीक है। अब वो उसको ही मालूम है जो लोकसभा का अध्यक्ष है, अब वो उसको ही मालूम है कि वो कितना निष्पक्ष है, क्या वो बायस है, क्या अनबायस है। अब वो जो वो पद पर है तो उसे भी पता है, ठीक है। लेकिन हम जब देखते हैं तो हमें भी पता चलता है कि एक तरीके से जो स्पीकर है, जो अध्यक्ष महोदय है, तो वो कभी कभी हमें एक तरीके से उनका एक पार्टी की ओर झुकाव दिखाई देता है, ठीक है। ये झुकाव दिखाई देता है तो हमें भी समझ में आता है कि नहीं, ये व्यक्ति एक तरीके से इससे हम अपेक्षा तो कर रहे हैं कि निष्पक्ष मतदान देगा, निष्पक्ष रहेगा, लेकिन वो निष्पक्ष नहीं रह पाता है, ठीक है। उसके जो भी विचारधारा जो उसकी है तो वो एक तरीके से क्या होती है, आखिरकार सामने आ ही जाती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अध्यक्ष पद के साथ निहित तमाम अधिकारों और शक्तियों के कारण स्वतंत्रता और निष्पक्षता इस पद के लिए एक अनिवार्य शर्त हो जाती है। अब अध्यक्ष जो पद है उसके साथ जो नियम अधिकार और शक्तियां है, ठीक है, तो उसके जो स्वतंत्रता और निष्पक्षता इस पद के लिए अनिवार्य शर्त हो जाती है। अब क्यों निष्पक्षता की उम्मीद हम इससे क्यों करते हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में बहुदलीय एक तरीके से व्यवस्था है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे दल चुनाव में भाग लेते हैं और उनके प्रतिनिधि एक तरीके से निम्न सदन में या उच्च सदन में क्या करते हैं तो जाते हैं चुनाव के जरिए से, ठीक है।
फिर यहाँ पर ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जो स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता और निष्पक्षता, स्वतंत्रता या और निष्पक्षता यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाती है। क्यों जरूरी हो जाती है? क्योंकि एक तरीके से इस पद के लिए एक अनिवार्य शर्त हो जाती है। अध्यक्ष महोदय को निष्पक्ष रहने की बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों जरूरी हो जाता है? जैसे हमने बताया कि भारत में बहुत सारे दल है, ठीक है, आप किसी भी दल से बिलोंग कर रहे हो लेकिन आपको अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये आपका कर्तव्य है कि आप निष्पक्ष रहे, आप सबको एक ही नजर से के चश्मे से देखिए, ठीक है। और ये विवाद मुख्यतः दल बदल कानून में, किंतु इसके बावजूद समय समय पर अध्यक्ष पद पर राजनीतिक दल का एजेंट होने का आरोप लगाकर आलोचना की जाती है। किंतु अब यहाँ पर देखिए, जो मैं आपसे कह रहा था ना कि जो अध्यक्ष होता है लोकसभा का अध्यक्ष, तो उस पर कई बार क्या होता है, तो ऐसे आरोप लगते हैं कि वो एक तरीके से किसका एजेंट है, तो वो राजनीतिक दल का एजेंट होने का उस पर क्या होता है, आरोप लगते हैं और इस तरीके से उसकी आलोचना की जाती है। यह विवाद मुख्यतः दल बदल कानून में लोकसभा अध्यक्ष को पाए विशेष शक्तियों के संबंध में रहा है। अब ये विवाद मुख्यतः क्यों रहा है? तो जो दल बदल कानून में लोकसभा अध्यक्ष जब आ जाते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से उनको संबंध में रहा है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम। कई बार विपक्षी दलों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष पर भेदभाव करने के आरोप लगाए जाते रहे हैं। कई बार क्या होता है, तो जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उस पर एक तरीके से जो विपक्ष जो होता है, ठीक है, विपक्षी दलों द्वारा भेदभाव करने के आरोप लगाए जाते हैं। किस तरह से भेदभाव? के जो सत्ता में जो पार्टी है, तो उस पार्टी को एक तरीके से उसके पार्टी का समर्थक होने के एक तरीके से इन पर आरोप लगाए जाते हैं, ठीक है। सदस्यों द्वारा ये भी आरोप लगाया जाता है कि अध्यक्ष ने अपने राजनीतिक दल के हितों के अनुरूप, अब इस पर क्या आरोप लगते हैं, तो इसका जो दल है, अध्यक्ष का जो राजनीतिक दल है, तो उसके हितों के अनुरूप इसने क्या किया है, जो उसके हितों के, उनके जो राजनीतिक दल है, तो वो उस हितों के अनुरूप विपक्षी दलों के सदस्यों को सदन में अपने स्वतंत्र विचार रखने में बाधा उत्पन्न की है। यानी कि जो भी विपक्ष के जो ये होते हैं सर, विपक्षी दल के जो भी सदस्य होते हैं, तो उनको अपने स्वतंत्र विचार रखने के लिए उसने क्या किए, बाधा उत्पन्न की है। और तथा उन्हें निर्धारित समय तक बोलने का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है। और जो एक तरीके से जो फिक्स टाइम होता है जो विपक्षी दल के सदस्य के लिए, तो उनको उस टाइम तक नहीं बोलने दिया जाता है। कई बार वो जो प्रश्न उठाना चाहते हैं, उन प्रश्नों को नहीं उठाकर किसी दूसरे ही जो गैर जरूरी मुद्दे हैं उनको उठाया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि किस तरीके से अगर कोई भी सदस्य को किसी भी विषय पर चर्चा करनी है, तो उसको सबसे पहले क्या करना होता है, तो अध्यक्ष के पास एक तरीके से नोटिस भेजना होता है। अध्यक्ष को साफ साफ लिख कर देना होता है कि वो इस विषय में एक तरीके से चर्चा करना चाहते हैं। अब अध्यक्ष एक तरीके से क्या होता है, तो अध्यक्ष के पास ये ताकत होती है कि वो उस विषय पर बोलने की अनुमति दे या फिर वो उस विषय पर बोलने की अनुमति ना दे। तो ये सब चीजें अध्यक्ष के पास होती है। अब मान लीजिए कोई इस तरीके का व्यक्ति क्या हो गया कि जो किसी एक ही पार्टी की ओर झुका हुआ है, तो वो व्यक्ति अगर गलती से अध्यक्ष के पद पर बैठ जाए, तो देखिए किस तरीके से वो अनर्थ करता है, ठीक है। और साथ में हम देखते हैं कि दल बदल कानून और लोकसभा अध्यक्ष। अब हमारा दूसरा नवा टॉपिक है दल बदल कानून और लोकसभा अध्यक्ष। क्या होता है दल बदल कानून? लिख लेते हैं, दल बदल कानून और लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष